हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि कई न्यूज़पेपरों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी। इस चीज़ की मैंने उसमें चर्चा की थी। लेकिन उसके बाद भी कई हमारे साथी ऐसे हैं जिनके बहुत से क्वेश्चंस हैं, जिनके डाउट हैं, वो भी क्लियर करने हैं। और इसके बाद इस पर एक ऐसी चर्चा करनी है जो थोड़ी मार्मिक हो सकती है। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो को बहुत ही कम समय में इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँ। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, भावनाओं में बह जाऊँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे साथियों के, उनको मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर। पहला प्रश्न यही है बच्चों का कि सर, पदों की संख्या कितनी होगी यदि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तब। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये था बच्चों का कि 68,500 से जो शेष बचे हुए पद थे उनका क्या हुआ, सरकार उन पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकाल रही है, इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से अगर कोई पद शेष बचा है तो कितने पद शेष बचे हैं। 68,500 कोर्ट केस का क्या हुआ, जिसमें बच्चों ने दोबारा से इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, दोबारा से केस किया था, उसका क्या हुआ। 51,000 पदों का क्या हुआ, ये 51,000 पद कौन से हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें। और दूसरा ये है कि हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, इससे पहले जो थे संदीप सिंह जी थे, वो भी बार बार, और जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस चीज़ को बार बार कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है तो आखिर भर्ती कैसे आएगी। ठीक है, अब ये कोई नहीं जानता है कि भर्ती कैसे आएगी, तो इसी चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ है कोर्ट केस का क्या हुआ, वो भी हम आप लोगों के लिए बता दें कि जो हमारी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मैं आपको पूरा ही नंबर बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी उसका डायरी नंबर था 734। ठीक है, डायरी नंबर था 734। ये 2025 में ही दाखिल की गई थी। ठीक है, कब दाखिल हुई थी, तो 4/1/2025 के लिए। ठीक है, 4/1/2025 के लिए, जिसमें आलोक कुमार, ठीक, ये आलोक कुमार हैं एक, जिन्होंने दोबारा से ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। आलोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, बनाया था उन्होंने। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इनका जो केस था ये लिस्टेड हुआ था 21/1/2025 के लिए, और इसको डिसमिस्ड कर दिया गया पहले ही दिन। ठीक है, क्यों, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, एक प्रोग्राम है, शादी है पड़ोस में ही, इसलिए उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, तो इस केस को डिसमिस्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज ही, क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन जो थी वो 68,500 शिक्षक भर्ती को लेके थी, 30-33 के कट ऑफ को लेके। ठीक है, 30-33 के कट ऑफ। ये आलोक कुमार जी थे, जिन्होंने, इनके साथ में और भी जो है याची रहे थे, उन लोगों ने ये रिट डाली थी। उन्होंने कहा था कि इस भर्ती को 30-33 पर कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 27,000 पद खाली रह गए थे, 27,000 प्लस पद यहाँ पर खाली रह गए थे। ठीक है, अब जो 27,000 प्लस पद खाली रह गए हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि कट ऑफ को गिराइए, 30-33 करिए, हम इसी पर जो है चाहते हैं भर्ती हो। पर इस केस को एक और जो पहले से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसको पहले ही खारिज किया जा चुका है। सरकार ने उस पर बहस भी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे पहले भी खारिज किया जा चुका था। अब पुनः इस केस को आलोक कुमार जी लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज 21 तारीख को, ठीक है, आज ही इसे डिसमिस कर दिया गया। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 68,000 हमारी शिक्षक भर्ती है, जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोर्ट केस का क्या हुआ, तो 68,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो कोर्ट केस था आपका बिल्कुल डिसमिस्ड हो गया है। ठीक है, डिसमिस्ड हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं होना बाकी रह गया है। यानी कि 68,000 शिक्षक भर्ती के जो बचे हुए शेष पद हैं, जिसमें लगभग इसी में ये इसका आंसर भी छुपा है, 27,000 प्लस पद। ठीक है, 27,000 जो प्लस पद हैं, ये वाले पद जो है, जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें जोड़ दिए जाएंगे। इसका रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। साफ तो पहले भी हो गया था, लेकिन अब और क्लियर हो गया। अब दोबारा से कोई भी नया स्टूडेंट इसको कोर्ट में लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती जो आएगी उसमें पदों की संख्या क्या होगी, इसका भी आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष जो बच्चे पद क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको ये मान के चलिए कि कोई भी पद खाली नहीं है। ठीक है, कोई भी पद नहीं बचा इसमें। हाँ, इसके लिए एक 6800 पदों की नई लिस्ट आई थी। ठीक है,
6800 पदों की एक नई लिस्ट आई थी। ठीक, वहाँ पर एक अंक गिरा के कट ऑफ बनाने के लिए जो है कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हुई भी थी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी पद खाली नहीं है। अब तो इसकी चर्चा करना ही बिल्कुल बेकार है। अब जो 51,000 पद थे उनका क्या हुआ? 51,000, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, कहाँ चल रहा था? सुप्रीम कोर्ट में। तब वहाँ पर सरकार जो है थोड़ा सा खतरे में आ गई थी, क्योंकि 60-65 का वहाँ पे मामला था, कट ऑफ के 60-65 का। ठीक है, तो सरकार ने ये कहा था कि हमको भर्ती जो है 60-65 पर करने दीजिए, हम शिक्षा मित्रों के लिए एक और वैकेंसी लेकर आएंगे। ठीक है, शिक्षा मित्रों के लिए एक और वैकेंसी लेकर आएंगे और उसमें उन्हें भी मौका देंगे तीसरी भर्ती में, क्योंकि हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 51,000 प्लस पद जो हैं रिक्त पड़े हैं बेसिक में। तो क्यों ना हम जो है एक और नई भर्ती निकाल लें, इस भर्ती को 60-65 पर होने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसको 60-65 पर किया जाए और आप अगली भर्ती निकालिएगा, उसमें पुनः शिक्षा मित्रों को एक बार मौका दीजिए। आपके पास पहले से ही 51,000 पद खाली हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर केवल इतना ही देख लें कि 27,000 पद जो थे हमारे वो 68,500 से खाली थे। ठीक है, 27,000 जो पद थे वो 68,500 से खाली थे और 51,000 पद यहाँ पर और सरकार ने कहा था, तो अगर हम इन्हीं को मिला लें तो लगभग 78,000 प्लस पद हो जाएंगे, क्योंकि 27,000 प्लस यहाँ पे थे, 51,000 प्लस यहाँ पे थे, तो 78,000 प्लस पद यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे। और ये मैटर 2019 की में ये वैकेंसी आई थी 69,000। ठीक है, और इसको कंप्लीट किया गया था 2020 से लेकर 2021 तक। ठीक है, 2020 से लेकर 21 तक, और इसके बाद कोई भी भर्ती अभी तक नहीं आई है। ठीक है, कोई भी भर्ती नहीं आई है। लेकिन अगर हम 2020-21 से अगर हम देखें, प्रतिवर्ष लगभग 10,000 शिक्षक जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, रिटायर हो जाते हैं। तो अगर देखें तो 4 सालें तो हो ही गई हैं, लगभग 21, 22, 23, 24। ठीक है, 4 सालें हो गई हैं। 20, 21, 22, 23, 24 वाले जो है मार्च में रिटायर होंगे जाके। ठीक है, 4 साल में अगर हम देखें तो 40,000 पद यहाँ पर खाली हो गए होंगे। 40 के भी अगर हम आधे ही कर दें तो 20,000 तो हो ही गए यहाँ पर। ठीक है, 20,000 मोटा मोटा ये हो गया और 78,000 ये हो गए आपके। तो 78,000 और 20,000 अगर हम मिला लें तो हमारे यहाँ पर पदों की संख्या हो जाएगी लगभग 98,000। ठीक, तो अगर देखें, अगर सरकार के पास उत्तर प्रदेश में 98,000 के आसपास, लगभग 1 लाख के आसपास अभी भी प्राथमिक में पद रिक्त हैं, और कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि पद रिक्त नहीं है तो उससे ये जरूर कहिएगा कि आप देखो जाके कि एक स्कूल में मानक के अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिए और वहाँ पर कितने हैं। लेकिन जब बात आती है अनुपात समानुपात बराबर करने की, तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी बार बार ये बात कह देते हैं कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है। तो वो किस हिसाब से कह देते हैं? ठीक है, वो कह देते हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर। ठीक है, हाँ, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर। अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र बेचारे जो हैं ये 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं, और ये जो है लगभग 7 से 8,000 के आसपास जो है ये भी काम कर रहे हैं। अब 10,000 में और 8,000 में किस व्यक्ति का क्या होगा? लेकिन जो भी है, जैसा भी है, ये सरकार का है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनको भी शिक्षक मान लेते हैं, लेकिन जब भर्ती करने की बारी आती है तो शिक्षक मान लेते हैं, बट जब यहाँ पर इनको वेतन देने की बात आती है तो इनको शिक्षा मित्र और इनको अनुदेशक मान लिया जाता है। ठीक है, फिलहाल ये बात रही। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक, बात यहाँ पर आती है, आपके सभी प्रश्नों के जवाब हो गए, अब आपको क्या करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि इंटर कर लिया है, इंटर करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बीएड या वीटीसी कर ली है, जिसको हम डीएलएड कहते हैं। ठीक है, ये कर लिया। आपने टेट भी पास कर लिया है, टेट नहीं आया तो किसी ने सीटेट पास कर लिया, या किसी ने दोनों पास कर लिए हैं। ठीक है, नंबर भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो 70% या इससे एवब भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इससे एवब भी हैं, कट ऑफ अच्छा खासा है। यूपी टेट में नंबर बहुत अच्छे हैं, सी टेट में नंबर बहुत अच्छे हैं। तैयारी करते रहिए। भर्ती कब आएगी? ठीक है, इसका भी एक फंडा है भर्ती निकालने का। मैंने जो आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट केस डायरी 734/2025 आलोक कुमार, इसको 4 को फिल्ड किया गया था और इसको डिसमिस कर दिया गया 21 को। भर्ती कब आएगी? ठीक है, यूपी में बाबा जी की सरकार है, माननीय योगी जी की। ठीक है, वो जब भी चुनाव आएगा वो तुरंत वैकेंसी निकालेंगे और वो हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वही लोग नहीं चाहते हैं कि भर्ती हो,
क्योंकि सलाह देने वाला मुख्यमंत्री को एक सलाहकार होता है, एक अधिकारी होता है, ठीक है। और हमारा जो विभाग है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जिसका गठन हो चुका है, वहाँ से भी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि एक भर्ती आ जाए। तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी की भर्ती अगर सरकार अगर मन बना ले तो 50,000 से कम नहीं आएगी, ये मान के चलो, क्योंकि इतने पद पहले से खाली हैं। 68,500 के जोड़ लें, जो रिटायर हुए हैं उनके भी जोड़ लें, तो पदों की संख्या जो है 98,000 के आसपास होती है। अब आप कितना मान के चलेंगे भर्ती कितनी आएगी? हम तो मिनिमम वाला आंकड़ा मान लेते हैं कि मान लिया हमने 50,000 पदों पर ही वैकेंसी आने वाली है, तो भाई 50,000 पद भी बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। हाँ, बाहर के लोग भी आएंगे उत्तर प्रदेश में जॉब करने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल लगातार करते रहिएगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि पहले आपका यूपी टेट होगा, ठीक है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती उसके बाद ही आएगी, ठीक। अब यूपी टेट कब होगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है सरकार इसके बारे में विचार करे तो मार्च अप्रैल में आपका यूपी टेट करवा ले, ठीक है। मार्च अप्रैल में आपका यूपी टेट के लिए आवेदन तो ले ही लिए जाएंगे, करवाना तो बहुत दूर की बात है, आवेदन तो ये मान के चलिए ले सकते हैं वो आपके, ठीक है। एग्जाम इसका जून जुलाई अगस्त की तरफ करवाएंगे, सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा और इसके बाद ही ये मान के चलो अक्टूबर के बाद या अक्टूबर तक आपको जो है एक PRT प्राइमरी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है 2025 के लास्ट तक। तो तैयारी तो जरूर करिएगा, ठीक है, अच्छी करिएगा। और कोई दिक्कत आती है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।